मैं तो इतना ही कहूँगा, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यतम सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। सगच्छति वो जाता है, कहाँ जाता है? विष्णु लोकम। बोले विष्णु लोक क्यों जाता है? विष्णु लोक जाने का साधन है, कुछ ना करे, केवल गंगा गंगेत यो ब्रूयात, गंगा माँ के चरणों में पहुंचकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करे। स्नान करने के पहले अमर कथा की चर्चा मैं बाद में करूं, लेकिन पहले जब कभी भी गंगा स्नान करने जाइए तो पहले गंगा माँ को प्रणाम करिए। हे गंगे मैया, हम पर कृपा कर दीजिए, हमारे जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं उन सब से हमें मुक्ति दिलाइए, निवृत्ति दिलाइए। कहने लगे हरिद्वार नहीं जा पाएंगे, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो घर में 1-2 बूंद गंगा जल डालिए पानी में, और तब स्नान करते समय गंगा गंगेत यो ब्रूयात, स्नान करते समय गंगा मैया को याद करिए और गंगा मैया को प्रणाम करिए। 3 बार हरे नमः बोलिए। जिस घर में, जिस कोठी में, जिस बंगले में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, सुबह स्नान करते समय गंगा मैया को याद करना। कुंभ मेला के समय पर अगर इतना भी करोगे तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कुंभ मेले का स्नान का फल आपको घर में प्राप्त होगा। कहने लगे क्यों प्राप्त होगा? बोले यो ब्रूयात, जो प्राणी स्नान करते समय गंगा गंगा बोलता है उसके पाप नष्ट हो जाते। लेकिन घर में हो बाहर हो, जो प्राणी निर्वस्त्र स्नान करता है वो वरुण देवता का अपमान करता है, पाप का भागीदार होता है, उसे पाप लगता है जो कलयुग में गलती करता है। कहने लगे महाराज गंगा गंगेत यो ब्रूयात, गंगा गंगा बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली जो स्वयं गंगा के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर हम कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलती करते? पहली गलती सुन लीजिए, जो आज के बाद आपको नहीं दोहरानी चाहिए। दोहराएंगे तो क्या होगा? विष्णु लोकम सगच्छति कहा है, विष्णु लोकम नहीं, विष्णु लोक नहीं जाएगा। बोले नरकम प्रयाति, जो प्राणी गलती करेगा गंगा के सामने जाकर वो नरक में जाएगा। बोले क्या गलती करेगा? पहली गलती, गंगा मैया के पास बैठकर, मई जून का महीना है, लोग गंगा माँ को प्रणाम नहीं करते, आचमन नहीं करते, अपवित्रो पवित्रीकरण नहीं कहते, कुछ नहीं करते। जाके पति पत्नी दोनों मिलकर बैठ जाते, दोनों पैर गंगा जी में रख लेते हैं, बातें करते हैं, अर्थात पिकनिक का अड्डा बनाते हैं। ऐसे लोगों को पाप लगता है, उन्हें कभी गंगा मैया की कृपा नहीं मिलेगी। इस स्थिति में हरिद्वार गए तो पहली गलती ये मत करिएगा। दूसरी गलती, आपने आचमन नहीं किया, गंगा मैया को प्रणाम नहीं किया, सीधे जल में प्रवेश कर गए तो भी आपको पाप लगा, क्योंकि माँ के हृदय में, वक्षस्थल में, माँ के ऊपर आपने माँ के सर पर बहती हुई कल कल करती गंगा मैया के ऊपर सीधे पैर रख दिया, ये पाप हो गया। कहने लगे क्या करें हम प्राणी? जाइए, प्रवेश के पहले प्रणाम करिए, जल छिड़किए, हे गंगा मैया मुझे पवित्र कर दो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोप्य या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतर सुनची। आप ये मंत्र नहीं बोल पाते तो केवल हे गंगा मैया हमारे को पवित्र करो,
इतना बोल करके जल छिड़क लीजिए। जल छिड़कने के बाद फिर क्या करिए, बाएं हाथ में जल लीजिए, दाहिना हाथ की 5 उंगलियां ऐसे डुबोइए और इस उंगली से ओम वांग्मय आसेस्तु, ओम नसोर में प्राणस्तु, ओम अक्षरोण में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण में श्रोत्रमस्तु, ओम बल में बलमस्तु, ओम उर में ओजस्तु, ओम अरिष्ट निमेंगानी तनुस्तु नामे सा संतुमयी अम्मा। आप इतने श्लोक नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, दाहिने हाथ में जल लीजिए और पूरे शरीर पर छिड़क लीजिए। स्नान करने के पहले तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, विष्णु लोक तब प्राप्त होगा जब आप मेरे अनुसार करें, शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं। जल हाथ में लीजिए, पवित्र करने के बाद हरे नमः 3 बार बोलकर आचमन कर लीजिए। तत्पश्चात गंगा मैया को प्रणाम करके जल में प्रवेश करिए, स्नान करिए। जितने लोगों के लिए आप डुबकी लगाओगे उन सब का कल्याण होगा, उन सब के पाप नष्ट होंगे। बोले आपको क्या मिलेगा? मुच्यतम सर्व पापेभ्यो। कुंभ मेले के एक स्नान से, एक कथा कराने से आपके एक पाप नहीं, बोला इस श्लोक में सर्वेभ्यो, कहने लगे सर्व पापेभ्यो, एक पाप नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। सीधे व्यास नारायण प्रभु ने कहा जब गंगा जल में स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहने लगे फिर वो प्राणी कहाँ जाएगा कुंभ मेले में स्नान करके? कहने लगे जब दुनिया से जाएगा, जाना तो सभी को है, इसलिए कुछ लोग जाते हैं तो जाने के बाद दुनिया याद करती रहती है, और कुछ लोग जाते हैं तो मोहल्ले वाले, गांव वाले कहते बड़ा पापी था, बड़ा सताता था, चला गया, गांव खाली हो गया, अच्छा हुआ गया। इसलिए आप ऐसा बनकर जाइए ना कि गांव के लोगों को, नगर के लोगों को, शहर के लोगों को ये प्रसन्नता हो कि हमारा कोई भगवत भक्त चला गया, भगवान का प्रेमी चला गया, शिव कथा करवाने वाला चला गया, दान करने वाला चला गया, भंडारा करवाने वाला चला गया, लोग याद करें। इसलिए दान नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, आपका दिया धन, आपका प्राप्त किया धन आपके परिवार के लोग बर्बाद कर देंगे, व्यर्थ में खर्च कर डालेंगे। आपने न खाया न दूसरों को खिलाया, इसका मतलब कमाया तो आपने, पर अगला जन्म आपने बिगाड़ दिया। अगला जन्म सुधारने का तरीका है खूब खाओ, खूब लोगों को खिलाओ, आनंद से जियो, दूसरों को भी आनंद दो, वो जीवन सफल रहता है। इसलिए गंगा मैया में स्नान करिए, सारे पापों से निवृत्ति प्राप्त करिए। लेकिन स्नान करने के बाद एक सबसे बड़ा पाप होता है, एक छोटा पाप, एक बड़ा पाप, एक पाप और एक महापाप। गंगा कुंभ मेले में जाकर लोग बड़ा पाप कर देते हैं, स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन याद रखना, केवल स्नान करने से पाप नष्ट हो गए, लेकिन स्नान करने के बाद अगर आपने नहाए हुए कपड़े गंगा जी में धोए और घर का इकट्ठा हुआ फूल राख जो गंगा जी में डाला, ये बड़ा पाप है, छोटा पाप नहीं है। इसलिए कोई मूर्ति हो, कोई पुराना ग्रंथ हो, कोई पुराने पुष्प हैं, उनको पहले जलाइए, शरीर भी तो जलेगा। कई लोग प्रश्न करते हैं मुझसे फ़ोन पर कि अब हम कागज़ के कार्ड में भगवान का फोटो कहाँ कहाँ कब कब रखें, कितने दिन तक रखें? उसको जलाइए, घर में जलाकर राख कर दीजिए, ले जाकर गंगा के चरणों में जाइए, एक रेत में खड्डा खोदिए, सबको दफना दीजिए, सबको नीचे दबा दीजिए। जब पानी बरसेगा, भीषण बाढ़ आएगी, उस राख का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई। लेकिन मूर्तियाँ डाल देते हो, कपड़े डाल देते हो, पुराने भगवान के फोटो डाल देते हो, पुष्प डाल देते हो, पुराने ग्रंथ सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, उसको डाल देते हो, ये आपने पाप कर दिया।
क्योंकि भगवान की वो फोटो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहेगी, किन किन गंदे नालों में वो पड़ी रहेगी। आपको पुण्य नहीं मिला बल्कि पाप लगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, सन्यासी होने के नाते हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, गंगा मैया में स्नान करना, लेकिन घर की कोई चीज़ें न यमुना में डालना न गंगा में डालना। अरे शरीर भी तो एक दिन जलकर राख होगा, और ये शरीर जब जल जाता है तो इसकी राख को गंगा में डाल देते हैं। याद रखना, इसी तरह से पुरानी फोटो हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, उन सबको जलाकर गंगा जी में मत डालिए, रेत में खड्डा खोद कर उसमें डाल दीजिए। जब बाढ़ आएगी, बहुत पानी आएगा, तब गंगा उसमें अपवित्र नहीं होगी, उस राख से गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन ये भी बड़ा पाप है कि घर का इकट्ठा सामान ले जाकर नहर में डालते हो, यमुना में डालते हो, गंगा जी में डालते हो, त्रिवेणी में डालते हो। ये आप पाप कर रहे हैं। मेरा काम है आपको सही दिशा देना, सही निर्देशन देना, आपको पाप से बचाना, मुझ जैसे सन्यासी का परम कर्तव्य है। इसलिए अंत में जो पाप होता है हमसे, वो बड़ा पाप होता है पुण्य कमाने के बाद। वो पाप होता है स्नान करना, स्नान करते समय फिर साबुन लगाना, वहीं पर शैम्पू भी लगाना, फिर उसके बाद नहाए हुए कपड़े भी धोना गंगा जी में। कपड़े धोने का अधिकार केवल दिगंबर सन्यासी को है, श्वेतांबर सन्यासी को है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। ना आश्रम है, ना कोई झोपड़ी है, ना कोई स्थान है, वो गंगा में ही स्नान करता है। गंगा जल लो कणिका पीता। महाराज, एक ऐसा सन्यासी जो केवल कटिवस्त्र पहनता है, कौपीन धारण करता है, लंगोटी पहनता है, कटिवस्त्र पहनता है, वो कहाँ जाएगा धोने? क्योंकि जंगल में रहता है। इसलिए उसके लिए छूट है, क्योंकि रात दिन तपस्या करता है। वो स्नान कर सकता है, नहाए हुए कपड़े धो सकता है, फल भी धो सकता है, जलपान भी कर सकता है। वो अपने बनाए हुए जूठे बर्तन भी गंगा जी में धो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल उस संत को छूट है। लेकिन जो कलयुग के प्राणी हम सब आप हैं, हम त्रिवेणी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, स्नान करते हैं, करोड़ों लोग स्नान करते हैं, फिर नहाए हुए कपड़े भी उसी में धोकर चले आते हैं। आप उन कपड़ों को लाइए, ला करके, वो कपड़े गीले हैं, रेत में निचोड़ दीजिए, गंगा जी में नहीं, लिफाफे में डाल लीजिए, धोइए नहीं, वहाँ पर जहाँ ठहरे हो वहाँ लाकर धो। आपका पुण्य बढ़ेगा और गंगा मैया की कृपा बढ़ेगी। भगवान शंकर और आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसलिए गंगा मैया तो पितरों को तारने के लिए, हमारे पूर्वजों को पार उतारने के लिए, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी सदगति के लिए गंगा मैया। इसलिए पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरिस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। जो कलयुग में प्राणी स्नान करते समय तीर्थानि गंगाद्या, बोले गंगा गंगा बोलता है, उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बोले आगच्छन्तु पवित्राणि, हे गंगा मैया आप मुझ पर कृपा करिए, मेरे जीवन में पवित्रता प्रदान करिए। बोले कैसे मिलेगी? केवल गंगा जल घर में डालिए और गंगा हर हर गंगे बोलिए। बोले स्नान काले सदा मम। कलयुग में जो प्राणी ऐसा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।